श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आज श्री श्यामाचार्य जी का जयंती। श्यामं पश्यति रदत सरोज अनीशं कृष्णं सदा शिक्षयन् श्रीयांस्तं कमलाभिलालित पदं सौंदर्य रत्नाकरं ब्रह्मेशेन्द्र महर्षि वंदित पदं वेदांत वेद्यं चय स्तम श्यामेति समाख्यायाहि विदितं चार्यामीडे मुदा। बोले जो निरंतर अपने हृदय कमल में विश्वाकर्षक श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। आपका नाम श्यामाचार्य जी। बोले निरंतर आप युगल किशोर जी का निरंतर चिंतन करते हैं। बोले कौन युगल किशोर जी? जिन्होंने सबको मोहित कर रखा है। उनको अवलोकन करते हैं तथा अपने भक्तों को सदैव कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। बोले आपका इतना प्रगाढ़ भजन, निरंतर युगल छवि आपके सामने रहती है और जो आपके शरणागत होते बोले उनको भी उसी छवि में डुबा देते हैं। लक्ष्मी जिनकी चरण वंदना करती है, जो अत्यंत सौंदर्य के आकार हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र महर्षिगण जिनकी चरण वंदना करते हैं, जो अशेष वेदांत वेद है। बोले श्री श्यामाचार्य अभिधान में जगत विदित आचार्य वर्ग को हम कोटि कोटि वंदना करते हैं। तिनके श्यामाचार्य स्वामी परम भक्त भावक निष्कामी इनहु माथुर कुलतन पायो अति उत्कट वैराग्य दिखायो श्री प्रसाद यमुना नित लावे ताटट श्याम देव नित पावे। बोले पद्माचार्य जी के शिष्य हुए श्री श्यामाचार्य। तो तिनके श्री श्यामाचार्य स्वामी बोले उनके श्यामाचार्य जी महाराज शिष्य हुए। ये कैसे थे? बोले परम भक्त भावुक निष्कामी। इनका जन्म बोले माथुर कुल में हुआ। माथुर कुल के आपने पवित्र किया और आपके अंदर उत्कट वैराग्य था। आपके समान जो वैराग्य था उसमें उत्कृष्टतम वैराग्य आप में था। इतना उत्कट वैराग्य आपने दिखाया, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, केवल अपने वैराग्य युक्त होके भजन करना और जो यमुना जी प्रसाद लेके आवे उसी को पाना, और किसी से कोई संबंध ही नहीं रखा। ऐसा उत्कट वैराग्य। बोले शीश प्रसाद यमुना नित ल्यावे तातट श्याम देव नित पावे। यमुना जी जो थाल सजा के आपको देती, बोले सर्वश्री प्रभु की सेवा पूजा की, उन्हीं का भोग लगाया, उसी को पाया, फिर तुरंत अपने एक आसन से भजन कर रहे हैं और किसी से संबंध रखा ही नहीं आपने। गोकुल मदि संतत बसे भय युगल पदलीन सबसो मिली सबसो अमिल अति गौरव अनदी। बोले आपने ज्यादातर गोकुल में निवास किया, ब्रजभूमि में, और निरंतर युगल किशोर जी के चरण कमलों का आपने चिंतन किया। बोले किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखा, तो सबसे मिले हुए भी और सबसे न मिले हुए, मिल और अनमिल एक साथ, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। बोले तन धारी सो पर्योन काजा परम सुछंद भक्ति सर पाजा मधुर भाव माते दिन रेना बदन प्रसन्न अमित चित चेना रसानंद पगि प्रेम प्रकाशी राधा कृष्ण केली विश्वासी छके रहत दंपति रतिरंगा नहीं सशलस्ते तनक प्रसंगा इच्छा होय तबे उठ धावे श्रीमत श्री वृंदावन आवे निधिवन मध्य करत शुभ वासा छिन छिन अद्भुत लखत प्रकाशा इष्ट नाम निसिदिन मुख भाख्यो इन 50 वर्ष तन राख्यो। बोले तनधारी सो पर्योन काजा, जिसने भी शरीर धारण कर रखा है बोले उनसे कोई प्रयोजन आपका हो ही नहीं। शरीरधारियों से, वो चाहे किसी का भी शरीर हो, इंसान हो चाहे कोई भी हो, बोले शरीर तनधारी सो पर्योन काजा, बोले उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं रखा, न कोई आपका कार्य था।
परम स्वच्छंद भक्त शिरोमणि, भक्ति निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं रखा आपने, निरंतर मधुर भाव में डूबे रहते, निरंतर युगल किशोर जी की लीला विलास में डूबे रहते और रात्रि दिन उसमें मतवाले होकर आप घूमते, निरंतर रस में डूबे रहते। और जो निरंतर रस में डूबा हुआ है, जो एक क्षण भी वहां से नहीं निकल रहा है, निरंतर रस में डूबे हुए हैं, तो उनको शरीरधारियों से क्या कार्य। और बोले आपका मंगल विग्रह बदन प्रसन्न, जब देखो जब मुस्कुराते हो, जो निरंतर लीलाओं में डूबा हुआ है और सामने लीलाएं झलक रही है तो वो प्रसन्न बदन। अमित चित्त चैना, बोले परम शांत चित्त, शीतल, एकदम प्रसन्न बदन। बोले ऐसा आपका मंगल विग्रह, रसानंद पकी प्रेम प्रकाश है, निरंतर युगल रस के रस में डूबे रहना। और युगल किशोर जी को प्रेम को आपने अनुगत्य को प्रकाश दिया। राधा कृष्ण केली विश्वासी, निरंतर युगल किशोर जी की रस में केलियों को आपका चिंतन करना, उसी में डूबे रहना, उसी में मत रहना। छके रहत दंपति रति रंगा, निरंतर युगल किशोर जी के अनुराग रंग से रंजित रहते और किसी की तरफ देखना ही नहीं। नहीं सशल से तनक प्रसंगा, बोले शरीरधारियों से कोई संबंध ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं, कोई बात ही नहीं करनी, निरंतर केली रस में डूबे रहना। इच्छा होए तबे उठ धावे, श्रीमत श्री वृंदावन आवे, जब आपकी इच्छा होती तभी उठ के चल देते और सीधे वृंदावन आ जाते, या फिर गोकुल के वन में जाके भजन करते या वृंदावन आ जाते बस। और वृंदावन में आके निधिवन मध्य करत शुभ वासा, बोले आपने आके निधिवन में निवास किया, यहाँ के निधिवन में निवास किया। छिन छिन अद्भुत लखत प्रकाशा, हर क्षण अद्भुत नए नए नील पीत अरुण शीत उदित सुजासा, इस प्रकार से वृंदावन धाम के दर्शन करते, यानी वृंदावन धाम में भी नित्य वृंदावन के दर्शन करते। इष्ट नाम निशिदिन मुख भाग्यो, बोले अपने इष्ट का नाम निरंतर नाम जपक, निरंतर नाम जपक, अपने मुखारविंद से निरंतर नाम जप कर रहे और विराजमान होकर निरंतर रस में डूबे हुए, निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन कर रहे, शरीरधारियों से कोई आपने कोई संबंध नहीं रखा। इस प्रकार से आपने बोले 50 वर्ष तक अपना शरीर धारण किया, फिर आप अपने निकुंज मंदिर में प्रिया जी की सेवा में पहुंच गए। श्री गोपालाचार्य जी का जीवन चरित्र। गोपा इता यो ही निजाशितानाम गवाम गणश्यामित क्षोभ कर्तुः नियोजयामास स्वभक्ति योगम गोपाल मार्य प्रणतोस्मि हंतम, बोले तिनके श्री गोपालाचार्य तिन निरख्यो अद्भुत पथ आरज, तरुबेली ब्रज में जिति तिनके विविध स्वरूप, गोपालाचार्य लखे निज नैनन तदरूप। बोले गोपालाचार्य जी, बोले श्यामाचार्य जी के शिष्य हुए गोपालाचार्य जी। श्यामाचार्य जी महाराज के बाद बोले गोपालाचार्य जी महाराज गद्दी नशीन हुए। बोले उन्होंने भी एक अद्भुत पथ का आचरण किया, हर आचरण एक एक रीति, बोले ऐसे अलग अलग रीति, बोले साधक कोई सी रीति एक भी अपनाएगा निकुंज में पहुंच जाएगा, इसलिए हर आचार्य एक एक रीति का आचरण करके दिखाते जा रहे हैं। तो कहने इन्होंने भी एक अद्भुत पथ का आचरण किया, बड़ा ही अद्भुत। बोले तरुबेली ब्रज में जिति तिनके विविध स्वरूप, गोपालाचार्य लखे निज नैनन तदरूप। वृंदावन में जितने भी स्थान हैं, ब्रज मंडल में जितने भी स्थान हैं, जितनी लताएं हैं, जितनी पताएं हैं, बोले उन सब में आपने विविध स्वरूपों के दर्शन किए, सब जगह भगवत लीलाओं के आपने साक्षात दर्शन किए। सरवर सरित विपिन पुर पर्वत, दर से द्रगन युगल लीलारत, सुन शिष्य गुरु की बानी तीनों प्रश्न परम रुचि माने। बोले आसजी महाराज ने इतने संक्षेप में जीवन चरित्र सुना है, इनका भी संक्षेप में आगे भी। जब उन्होंने ये बात सुनी देवदत्त जी ने, उनके शिष्य ने,
तो उन्होंने पूछा, बोले सरवर सरित विपिन पूर्व पर्वत दर्शे दृगन युगल लीला। बोले ब्रजमंडल में जितने भी सरोवर है, सरिताएं हैं, पर्वत है, वनराज है, बोले उन सबको युगल किशोर जी की लीलाओं में रत ही आपने दर्शन किए। इतना सा आपने संक्षिप्त में सुनाया। तो सुनी शिष्य गुरु की बानी, कीनो प्रश्न परम रुचि मानी। तो देवदत्त जी ने प्रश्न कर दिया, गोपालाचार्य जी की गाथा सुनियो चहत में बरनो नाथा। श्री गुरु सुने शिष्य के वचना, कहत भय आचार्य रचना। घर कन्नौजपुर में तन धार्यो, कान कुब्ज द्विज भवन उधार्यो। कुल सब शक्ति उपासक भारी, श्रुति युत पूजन करत दुखारी। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा, बोले हे गुरुदेव भगवान, मैं गोपालाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र सविस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं, उन्होंने किस प्रकार से सर सरिता पर्वत सब में युगल किशोर जी लीलाओं के दर्शन किए, आप मुझे कृपा करके बताओ। आप उनका जीवन चरित्र सविस्तार से मुझे सुनाओ। तो श्री गुरु सुने शिष्य के वचना, कहत भय आचार्य वंदना। जब शिष्य ने ऐसी वंदना की आचार्य जी महाराज की ने, उनके वचन सुन करके, और अभी आचार्य के चरण का बोले जीवन चरित्र सविस्तार बताने लगे। बोले कन्नौजपुर में कानकुब्ज ब्राह्मण के घर में बोले आपने प्रकट हुए। उस कानकुब्ज को आपने बोले उद्धार किया। उस कुल में प्रकट होके बोले आपने उस घर का उद्धार किया। बोले क्यों? वहां के जो सब उनके जो परिजन थे, उनके माता पिता जी के जो स्वजन संबंध थे, वो सब अधर्मी थे, वो धर्म का पालन नहीं करते थे। तो श्रुतियुत पूजन करत दुखारी, अनेक पाखंडाबाद में फंसे हुए थे। लेकिन आपके जो माता पिता, मातु पितु भागोत अद्भुत सकल कुल तिन को हसे। ये डरत नाहिन निडर तन मन वचन मृदु रसना रसे। वे दिवस निशि अति ही सतावत, ये विविध तिन की सहे। दुख सुख समझी समझाए, उर्मदि नारायण मुख ते कहे। बोले आपके जो माता पिता थे वो परम भागवत धर्म को मानने वाले, भगवान का भजन पूजन करने वाले, निरंतर भागवत धर्म पे चलने वाले थे। और दूसरे कुल वाले भी विधर्मी थे। तो वो भागवत धर्म के विधर्मी होने से बोले सारा कुल जो इनका था, केवल इसमें आचार्य के जो माता पिता ये दो ही भागवत थे, बाकी पूरा कुल बोले वो विधर्मी होने से बोले सारा कुल इनकी भक्ति को देख के इनकी हंसी उड़ाता था। बोले क्या तुम्हारा भजन, और वो पाखंडवाद में फंसे हुए थे, तो वो अपना बताते, बोले ऐसे करो ऐसे करो। आप एकदम भक्ति भावना भजन में लीन रहते। तो ये डरत नाहिन निडर, तो सब आपको हंसी उड़ाते, कोई आपकी अपमान करते, लेकिन आप किससे डरते रहे? आपके माता पिता बोले निडर रहते हैं, और तन और मन से बड़े कोमल थे, सबसे मीठे वचन के द्वारा समझाते। बोले देखो हमारे इष्ट तो ये हैं, सर्वोपरि सबके इष्ट भगवान ही है, सबको भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कोई इनकी सुनता नहीं। सब विधर्मी रात्रि दिन इनको सताते, कोई इनके तिलक पे हंसता, तो कोई इनके कंठी पे हंसता, तो कोई भगवान की पूजा करते तो हंसता, कोई इनके धूप दीप पे हंसता, कोई ये पाठ करते तो हंसता। बोले ये कोई भजन है? तो वे दिवस निश्चित दिन अति ही सतावत, रात्रि दिन इनको सताते। जब कोई अपने इष्ट के इस प्रकार से करे तो कष्ट होना स्वाभाविक है। तो बोले रात्रि दिन इनको सताते और विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से इनको कष्ट देते, क्योंकि ये अपने इष्ट के अनन्य थे। और वो आके फिर दूसरा अपना पाखंड का शोर शराबा करते, तो आपको अत्यंत कष्ट होता। तो विविध प्रकार से आपने उनकी सब करनी अकरनी सब सहन करते रहते। दुख सुख समझी समझाए, उर्मदि नारायण मुक्ते कहे। बोले दुख और सुख सब एक समान समझते हैं। बोले ये सब भी ठाकुर जी की इच्छा है, क्या कर सकते हैं? अगर ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं, इसलिए रोज हमको ऐसा सता रहे हैं। लेकिन निरंतर नाम जपते हैं अपने इष्ट का, बोले निरंतर नाम जप करते रहते हैं। और वो लोग उन्होंने अपना नियम ही बना लिया। त्रिसंध्या इसी बात की कर ली कि सवेरे दोपहर शाम को बोले आपको कटु वचन सुनाना। अब सुनते सुनते एक बार
बोले शब्द बाण छेदत भय मर्म विविध अकुलाय तन मन अतिमानी विथा दुखित अमित मुरझाए। अब ऐसे शब्द बाण सुनते 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 उनसे छेदन होते 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 एक दिन इतने कोमल तो थे ही भीतर से अकुलाए गए। उन बाणों से छेदन होके बोले भीतर से अकुलाहट उत्पन्न हो गई। बोले फिर तो जैसे अकुलाहट हुई तो मन भी अशांत हुआ, तन भी अशांत हुआ, व्यथा से छटपटा उठे, अत्यंत दुखी होके और चिंतित होके बैठ गए, अत्यंत कष्ट का अनुभव किया। बोले ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम इस तरह से सुनते रहेंगे। तो करी पुकार इष्ट सो भारी हुते अनन्य परम व्रतधारी। बोले आपने इष्ट के परम अनन्य थे, इतना कष्ट आने पर भी दूसरे के सामने आंख उठा के नहीं देखा। बोले जो भी कष्ट आ रहा है वो हमारी प्रभु की इच्छा से आ रहा, वो हम उसको भी हमको सहन करना है। लेकिन सहन करते करते जब अति होगी तो अपने इष्ट से पुकार करी। बोले प्रभु ये कब तक चलता रहेगा, न तो ये चिंतन होने देते, न मनन होने देते, न आपका ध्यान करने देते। जब आपका भजन करने बैठो जब भी ऊपर से इतने, अब ये बेचारे दो और कुल में तो कितने जन होते और सब अपने, उनके तो नंबर ही नंबर आ रहा। और बोले न चिंतन हो रहा, न मनन हो रहा, न भजन हो रहा। इससे आत्यंतिक विकल हो गए, शब्द बाणों से भेद भेद के अत्यंत विकल हो गए। तो जाके अपने इष्ट से पुकार की, बोले प्रभु ये सब कब तक चलता रहेगा, हम कब तक सहन करते रहेंगे। चलो आपका भजन बने तो भी शांति मिले, लेकिन जब भजन करो उसमें आके विघ्न करना, जब भजन करने बैठो जब भी आके उसमें विघ्न करना। तो परम अनन्य व्रतधारी होने के कारण जैसे आपने इष्ट के सामने ये बात कही और फिर आप दोनों सो गए विनती करके। तो स्वप्न दर्श दीनो सुखदानी बरम ब्रूहि बोलत भय बानी। तो जैसे आप सोए तो सोने में बोले अपने इष्ट के दर्शन हुए, आपको दर्शन दे रहे। बोले आपने हाथ जोड़ के उनकी वंदना की, स्तुति की। तो तुरंत ठाकुर जी बोले बरम ब्रूहि, बोले वर मांगो, क्या चाहते हो। तो स्वप्न में ये बोले ऐसो वर पावे कुटुंब सहित तुम रो गुण गावे। बोले एक ही वरदान चाहिए प्रभु, हम तो आपका गुणगान सही सलामत कर ही सके, लेकिन ये जो विधर्मी जितने कुटुंबी जन हैं ये भी सब आपका ही गुणानुवाद करें, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसी बात सुन के ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले ठीक है। फिर बोले हरि बोले तुमरे सुत होवे तब कुल खल के पातक धोए। बोले चिंता मत करो, बोले कुछ ही समय में आपके घर एक ऐसा सुंदर बालक प्रकट होने वाला है जो बोले कि आपके पूरे कुल के जितने भी पाप हैं, बोले उस सब पाप के वशीभूत ऐसा कार्य करते हैं। भाई किसी के भजन में बाधा देना, किसी को अभद्र भाषा बोलना, बोले सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मवशात। बोले वो पुत्र जो होगा बोले उन सब के पाप को नष्ट करके बोले आपके कुल को भी उद्धार कर देगा, उन सब खल के पातकों को धो देगा। अब ऐसा स्वप्न हुआ क्या, दोनों को आया, माता को अलग स्वप्न आया, पिता को अलग स्वप्न आया। दोनों को एक ही बात ठाकुर जी कह रहे, दोनों को ठाकुर जी ने दर्शन दिए, दोनों से कहा वरदान मांगो, दोनों से एक ही बात की। अब ऐसो स्वप्न दुहन को भाषो जागत अरस परस्पर काशो। अब जैसी जगह तो माता भी अति प्रसन्न जाके अपने पति को सुनाने लगी मुझे ऐसा स्वप्न है, और पिता भी अत्यंत प्रसन्न जाके उनको सुनाया, बोले आज तुम जैसा स्वप्न। दोनों का स्वप्न एक ही चीज दोनों ने मांगी और दोनों को ठाकुर जी ने एक ही बात कही। शीतल हृदय भयो तत्काला, फिर तो परम सुखी हो गए, शांत हो गए एकदम। बोले ऐसा परम भक्त आने वाला है। और चलत भय अपनी निज चाला, अब जैसे रोज नित्य क्रम अपना कर रहे हैं बोले वैसे ही वापस चलने लगे। बोले वो जो कर रहे करने दो, क्यों अत्यंत दुखित हो गए थे, बोले कैसे भजन करें। लेकिन जो अब फिर रोज की जो दिनचर्या थी उसी प्रकार से वापस अपने धीरे धीरे चलने लगे। अब समय पाए प्रगट्यो सुत केसो तिनके कुलमदी भयो न ऐसो। अब समय हुआ, बालक प्रकट हुआ, और बालक तो जन्म से ही ऐसा विलक्षण, बोले उनके कुल में न तो कभी हुआ न होगा ऐसा अद्भुत बालक प्रकट हो गया। अद्भुत संग सुठोन सुचारा द्विजवर करिन सकत निरधारा। इतना सुंदर, सब अंग ऐसे सुठोने,
बोले कोई सोच नहीं सकता आखिर ये है कौन, इतना सुंदर बालक तो कभी आज दिन तक देखा ही नहीं। इतना सुंदर भाल, धनुष के समान भौं, सुंदर नाक, एक एक देख के बोले सब आश्चर्य में पड़ गए। बोले ऐसा तो सब अंग इतने सुंदर, ऐसे सुठौन, बोले आज दिन तक हमने ऐसे बालक को नहीं देखा। अब जो ब्राह्मण थे सब देख के निश्चय ही कर पाए कि कौन है, ये भगवान ही आए हैं कि कौन ऐसे महापुरुष आए हैं कि आखिर है कौन, कोई इसका निर्णय नहीं कर पा रहा। ऋषि मुनि वत पद चिन्ह सब अशुभ निवारण हेत, अच्युत सब अनुचित रहित परसत होत अचेत। बोले आपके चरण कमलों के और हस्त कमलों के जो चिन्ह हैं, जो रेखाएं हैं, बोले ऋषि मुनियों के समान, और सभी अशुभों को निवारण करने वाली, सबके अशुभों को निवारण करने वाली रेखाएं बोले आपके चरणों में और हस्त कमल में। ईश्वर सम कौतुकवत क्रीड़ा, तेज पुंज लिख उपजत ब्रीड़ा, दर्शत द्रगन उदित उर्मोदा, पाल केली कल विमल विमनोदा, देखी ताहि कुल के नर नारी, नम्र रत आज्ञा अनुसारी, द्वादश वर्ष अवस्था पाई, आरजवत प्रगति प्रभुताई, भय भृत नर वर पुरवासी, उत्कट राधा कृष्ण उपासी, पिता मात की ने सुखदाई, तिनके तन की ताप मिटाई, फिर निर्वेद दशा मन भाई, चले भवन तज अति छवि छाई, श्री वृंदावन पहुंचे आई, निरखी शरण अमित प्रभुताई। बोले आपकी जो बाल केली थी, बोले ठाकुर जी की तरह, जैसे ठाकुर जी ने अद्भुत बाल केलियां की, बोले इस प्रकार से ईश्वर सम कौतुकवत क्रीड़ा, ऐसी आप लीलाएं करने वाले, क्रीड़ा करने लगे, ऐसी उत्कृष्टतम क्रीड़ाएं, चमत्कारों नमस्कार करते हैं, सब चारों तरफ अपना ऐसी अद्भुत क्रीड़ा करने लगे। तो तेज पुंज लिखे उपजत ब्रीड़ा, अब फिर आपके मंगल विग्रह का जो तेज, इतना प्रकाश पुंजीभूत आपका मंगल विग्रह, इतनी सुंदर, बोले सब अपनी क्रियाओं को छोड़ के बोले आपको निहारने लग जाते हैं, सभी आपकी लीलाओं को देखने लग जाते हैं, सभी आपके खेल में मस्त हो जाते हैं। दर्शत द्रगति उदित उर्मोदा, बोलो दर्शन करते करते अगाते नहीं थे, मन नहीं भरता, कंटन कंटन खड़े रहते, बोले आपके मंगल विग्रह के दर्शन करते रहते, बाल के लिकल विमद विनोदा, और आपकी लीलाओं को देख के बड़े आनंदित होते। देख ताहि कुल के नर नारी, नम्र रत आज्ञा अनुसारी, बोले सारे लोग इतने प्रभावित हुए, बोले सारे कुल के जितने भी नर और नारी थे, बोले सब आपकी आज्ञा का पालन करने लगे। कहाँ तो माता पिता को इतना सता रहे थे, इतना कष्ट दे रहे थे, विधर्मी जन थे, अब आपका ऐसे तेज प्रकाश पुंजीभूत देख के, आपका इतने अद्भुत क्रीड़ाएं लीलाएं, जिसमें इतनी उत्कृष्टतम लीलाओं को देख के, बोले वो सब आपकी आज्ञा का पालन करने लगे, नम्र होके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इस प्रकार से 12 वर्ष अवस्था आई, जब 12 साल के हो गए तो आरजवत प्रगति प्रभुता आई, फिर आपने अपनी प्रभुता प्रगटाई, ऐसी ऐश्वर्यात्मक लीलाएं दिखाई आपने, ऐसी अद्भुत अद्भुत कौतुक दिखाए, यहाँ पे कौतुकों का वर्णन नहीं किया, लेकिन बोले उन सब ऐश्वर्यात्मक लीलाओं को और कौतुक को देखकर बोले भय भृत नर वर पुरवासी, उत्कट राधा कृष्ण उपासी, बोले कुल को ही नहीं, पूरे नगर को राधा कृष्ण के उपास्य बना दिया, अपना पूरा जो था वो सब कुछ छूट गया, भूल गए सब उसको, और पूरा क्यों, माता पिता ने कहा कुल सारा आपका भजन करें, लेकिन बोले आपने कुल के नहीं, पूरे गांव को ही राधा कृष्ण के उपास्य बना दिया। जब सभी युगल किशोर जी के भजन करने लगे तो माता पिता अत्यंतिक सुख की प्राप्ति है, कि जब सब भजन करने लगे तो सबकी बुद्धि सुधरी, तो सबको फिर अपने किए पे पछतावा होता स्वाभाविक है, फिर तो अवश्य है कि वो उनके माता पिता के सामने जाना, हाथ जोड़ना, अपनी गलतियों की माफी मांगना, बोले हम इतने दिन यूं ही भटके, वास्तव में आप ही सही मार्ग पे चल रहे थे और आपके पुत्र ने कृपा की नहीं, हमारी भटकन दूर की नहीं। तो इस प्रकार से माता पिता की ने सुखदाई, तिनके तन की ताप मिटाई, अब जो उनको अशांति हो रही थी, जो जलन हो रही थी उनके सताने से, बोले वो सब शांति हो गई, परम सुखी को हो गए।
जब पूरा गांव का गांव युगल किशोर जी के उपास्य हो गया तो माता पिता आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो गए। जब देखा माता पिता आत्यंतिक सुख को है, अब पूरा गांव का गांव निरंतर राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, तब आपने क्या किया, फिर निर्वेद दशा मन भाई। अब सोचा वैराग्य लेना चाहिए, अब घर में नहीं रहना। माता पिता को सुखी कर लिया, बोले फिर निर्वेद दशा मन भाई, चले भवन तजी अति छवि भाई। जब सबको ऐसा प्रसन्न और सुखी देख के तुरंत वैराग्य उत्पन्न किया और घर को त्याग करके तुरंत चल दिए। और चलते चलते कहाँ गए, बोले श्री वृंदावन पहुंचे आई, निरखी शरण अमित प्रभु आई। अब वृंदावन में आ गए और वृंदावन में आके बोले आपने श्यामाचार्य जी की शरण ग्रहण की, जिनका अमित प्रभुत्व है। बोले श्री श्यामाचार्य मिले, दर्शी चरण सिर नाय, उन अपनों निज दास लखी मंत्रित किए। बोले घर त्याग करके जैसे वृंदावन में ध्यान में आए, बोले सीधे श्यामाचार्य जी महाराज के पास में पहुंचे, श्यामाचार्य जी के पास, और उनके दर्शन करके तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हुए। अब श्यामाचार्य जी ने देखा कौन आया, अरे ये तो अपना निज दास ही आ गया। बोले उन अपनों निज दास लखी, अब तो ये निज दास ही आ गया और कुछ नहीं पूछा, तुरंत सामने विराजमान करके द्वादश तिलक लगा के कंठी तिलक धारण करा के मंत्र सुना दिया और फिर तुरंत साधु वेश दे दिया। अच्युत कुल कीनो तत्काला, पंडित अद्भुत बुद्धि विशाला। बोले आपको तुरंत उचित कुल में उत्पन्न कर दिया और आपकी जो बुद्धि बड़ा परम विशाल थी, बड़े विद्वान थे, सब विद्याओं में पारंगत थे, सब वेद शास्त्रों का सबको आपको ज्ञान था। तत्व इदम तत् उर्मदि छायो, भाव विवेक उदित वे आयो, या आशीष दीनी गुरुदेवा, लखो विपिन ब्रज वैभव वेवा। बोले ऐसे सबका आपको सम्यक प्रकार का तो ज्ञान पहले से था और गुरुदेव भगवान ने तत्व का ज्ञान दे करके बोले उसमें भाव और विवेक युगल किशोर जी की लीला छवियों का भाव उन्मन प्रदान कर दिया, भावों को दे दिया। अब गुरुदेव महाराज ने इस प्रकार से बोले अपनी तरह रस भजनिक उनको बना के और फिर एक आज्ञा प्रदान कर दी, एक आशीर्वाद दे दिया। बोले अब तुम ब्रजमंडल में रहो और ब्रजमंडल में जितने भी जो है, बोले लखो विपिन ब्रज वैभव वेवा, ब्रजमंडल का जितना भी वैभव है ना, तुम अपने नेत्रों से देखोगे। ठाकुर जी ने जहां जहां भी अपनी लीलाएं की, उस वैभव को तुम अपने इन्हीं नेत्रों से देखोगे। कहाँ क्या लीलाएं की, कैसे क्या, कैसे वो बाल लीलाएं की, कैसे पौगंड, कैसे कुमार, कैसे क्या, बोले सारी लीलाओं को आप अपने इन नेत्रों से देखोगे, ऐसे आशीष दे दिया। इमी की ही चरण शीश पर राख्यो, प्रेम भक्ति भावक अभिलाख्यो। बोले इस प्रकार से आपको दीक्षा प्रदान करके ये आशीष दिया। आपने फिर आपके चरण कमलों की पूजन किया, जैसे गुरुदेव भगवान का पूजन करते हैं, स्तुति की, आरती की, और आपको फिर प्रेम भक्ति का दान दिया और प्रेम भक्ति के भी बोले आपको दर्शन करा दिए, युगल किशोर जी के दर्शन और अपना निज स्वरूप के दर्शन। सखी बात, श्री गुरु कृपा पाए विधि सारी, भय विमल भावक अविकारी। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि तुरंत ही आप विमल बन गए, अविकारी बन गए। बिचरे ब्रज अवनी अति कवनी, हरि श्री गुरु संतन सो नवनी। अब ब्रज मंडल में आप घूमने लगे, क्यों गुरुदेव भगवान ने आशीष दिया, जैसे सिल्लाए आप इन्हीं नेत्रों से देखोगे। तो अब ब्रज मंडल में आप विचरण करने लगे। अब चारों तरफ वो दिव्य मंडित ब्रजभूमि दिखाई दे रही है, मणियों से मंडित, स्वर्ण की समान चमकीली वो भूमि, उसी के दर्शन कर रहे हैं आप। बोले अति कमनीय, जगह जगह पे बगीचे, कहीं पे नहरें चल रही है तो कहीं पे सरोवर भरे हैं, कहीं पे कमल खिले हुए हैं, तो कहीं पे कैसी फुलवाड़ियां हैं, कैसी क्यारियां हैं, कैसी लता हैं, कैसी वृक्ष चल रहे हैं, कहीं लता कुंज है। बोले उन सबके अद्भुत आप दर्शन करने लगे। और हरि श्री गुरु संतन सो नवनी। बोले अपने इष्ट में और गुरुदेव में भाव रखते हुए, उनका पूजन वूजन करते हुए, और जितने भी संत भगवान है सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, बोले ब्रज मंडल में अब आप विचरण करने लगे। अद्भुत कथा सुनाओ सुखदाई। अब जो ये कथा है आगे की, बोले वो बड़ी अद्भुत है, बोले उनको सुनो। तामद विविध भाव दर्शाई। बोले पूरे ब्रजमंडल में सब जगह अलग अलग भाव है,
सख्य दास्य वात्सल्य सख्या देशिका, जितने भी भाव बोले वो विविध भावों के आपने अपनी नेत्रों से दर्शन किए। श्री वृंदावन में उमहाए श्री गोपालाचार्य धाये। इस प्रकार से वृंदावन में जैसे आपको ऐसे दिव्य वृंदावन के दर्शन होने लगे, अब वहां से आगे चले, चलते चलते ब्रजमंडल में कौतुक निरखते जा रहे हैं। निकसत ही कौतुक वो पुष्य निरख्यो विमल विमान, राधा कृष्ण स्वरूप मति वैस किशोर प्रधान। जैसे वृंदावन धाम से बाहर आए तो एक कौतुक दिखा, बोले बड़ा सुंदर विमान, बोले मणियों से जगमगाट, चारों तरफ हीरे लगे हुए, ऐसे सुंदर विमान को देखा। और उसके विमान के अंदर बोले युगल किशोर जी विराजमान है। जैसे ही वृंदावन से बाहर निकले तो देख रहे राधा कृष्ण स्वरूप में वयस किशोर प्रधान, अभी मुकुलित किशोर है और उस विमान में विराजमान है। ऐसा विमान देख के बड़े आश्चर्य पड़ गए कि मैं क्या देख रहा हूं। गोपालाचार्यता संगा चले समझे सुच प्रेम अभंगा। अब उस विमान के पीछे पीछे चलने लगे कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं, युगल किशोर जी कहाँ जा रहे हैं, देखे तो सही। चले समझे सुच प्रेम अभंगा, और हृदय में प्रेम, प्रेम में डूबे हुए मतवाले राधा कृष्ण किशोर समाना तिन्ही कोल की विविध विधाना। इस प्रकार से उनको निरखते निरखते जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आगे जाके क्या देखा, कोई एक वन मदि द्रग दरसाए बाल विनोद केल चर्चा। थोड़े आगे गए, एक वन विभाग में पहुंचे तो वो भी वन विभाग दिव्य मणियों से जगमगा रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर जग बगीचे खिले हुए, ऐसे सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर लताएं जिसपे पक्षी विराजमान है, पक्षियों भी मणिमय की तरह चमक रहे हैं। सभी ठाकुर जी का गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि बाल कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, किसके माखन खा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं, किसके क्या करके कैसे क्या कर रहे हैं। ऐसी विनोद में लीलाओं के दर्शन किए। और ताकानन के सरतरु बेली बाल सोज भावक। अब ये देखा उस वन विभाग की जितने भी लताएं हैं, पताएं हैं, जितने भी बेलियां हैं, वो सब बोले बाल मुकुंद के लिए जो जो सोज सामग्री चाहिए वो तैयार कर करके दे रही है। कोई लता मक्खन की कटोरी दे रही है तो कोई दही का दे रही है, आपस में गाल बाल सब मिलके खा रहे हैं। उन सब की ऐसी अद्भुत लीलाएं देखी। सब संपत्ति वात्सल्य स्वरूप, बोले जितनी संपत्ति दिखाई दे रही है सब वात्सल्य भाव वाले। उपमा हूं ते अधिक अनुपा, और इतनी सुंदर कहने कि इसकी उपमा नहीं दे सकते। सब्जी तो देखो जो सब लाला लाला लाला, ऐसा वात्सल्य में भाव, सबकी होड़ पड़ी हुई, कौन लाला को पहले गोदी में ले, बोले ऐसा वात्सल्य में भाव देखो। और सब ऐसे दिव्य मणि से जगमगात, ऐसे दिव्य प्रकाश, ऐसे लता पताए, सब वात्सल्य में सामग्री दे रही है। लाला के लिए खिलौना भी दे रही वात्सल्य, इनसे खेलो लाला जी। पिता मातु आगार उदारा, बोले वहां माता पिता भी दिखे दे, इतने उदार, बोले उदार के का खजाना ही आगार कह रहे वो। असन वसन भूषण उपचारा, हर क्षण में नए नए वस्त्र वासभूषण धारण करा रहे हैं। अभी लाला रस में खेल के आया, झट पहुंचा किया, फिर नया श्रृंगार कर दिया, फिर उधर गए खेल के लौट के आए, फिर पिता ने नया श्रृंगार कर दिया, फिर उधर में माता ने नया श्रृंगार कर दिया। ऐसे सब लताएं सामग्री देती जा रही कि ये श्रृंगार करो, ये श्रृंगार करो। वृषभ सुरभि वत्स अनुचर परिचर्या प्रण उर्पगे, लालन लड़ावन ललित वचननी रचन रचि रोचक लगे। अब वहां पे गाय बैल, उनके बच्चे बछड़े और उनके जो अनुचर ग्वारिया, बोले सभी बोले बाल मुकुंद की परिचर्या में लगे हुए। गाय भी उन्हीं के दर्शन कर रही, बैल भी उनके दर्शन कर रहे, गाय भी उन्हीं के लिए दूध दे रही, सब उन्हीं के सेवा में लगे हुए। और सभी यहाँ कहने लता पता और माता पिता ग्वाल बाल और बेल और गैया और बछड़ा और ग्वारिया, बोले सभी लालन को रिझाने के लिए क्रिया कर रहे हैं। खग मृग पक्षी सभी लाल जी को रिझाने में लगे हुए, बाल मुकुंद को रिझाने के लिए। लाल बाल मुकुंद कैसे पसंद हो। अब बाल मुकुंद पसंद हो रहे हैं, गैया जाके खड़ी रही, लाल मुकुंद की इच्छा, इनकी पूछ पकड़ के ऊपर चढ़े तो वो बैठ गई, चढ़ो।
ऐसी अद्भुत अद्भुत कौतुक कर रहे हैं। माता पिता को सुख देने के लिए बेल आया आगे, उसके सींग पकड़ के उसके सिर पे बैठ गए। माता दौड़ रही खाएगी, लाला को गिरा नहीं दे। बोले ऐसे विविध प्रकार के अद्भुत कौतुक कर रहे हैं। देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। यथा योग उपाय भरी मन भाए, रसयुक्त रगमगे, वात्सल्य मूर्ति वंत अनंत प्रेम मत खग सबे खगे। बोले ये लीलाएं क्यों है? बोले माता पिता को केवल सुख देने के लिए। जितनी भी लीलाएं ये कर रहे हैं वात्सल्य भाव में, बोले माता पिता को सुख देने के लिए। यथा योग उपाय करके इस प्रकार से सभी रसयुक्त, सभी लालन के रसयुक्त है, उसी रस में डूबे हुए हैं, जैसे कि वात्सल्य की मूर्ति ही प्रकट हो गई हो। वात्सल्य मूर्ति वंत सब अनंत प्रेम मत खग सबे खगे। बोले खग मृग पशु पक्षी सब वात्सल्य के जैसे मूर्ति ही हो, इस प्रकार से लालन को लाड लड़ा रहे हैं। सब चरित्र ने नन निरखी गुरु आज्ञा अनुसार, गोपालाचारज चकित दर्श विविध विस्तार। इस प्रकार के बोले सब चरित्र को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या गुरु महाराज ने आशीष दिया कि पूरे ब्रजमंडल की जो नित्य लीला है तुम इन नेत्रों से देखोगे, प्रकट लीलाएं और नित्य लीलाएं, तो इस प्रकार से वो देख रहे कि ऐसी ब्रजमंडल की पूर्ण जो नित्य लीलाएं में, जो पूर्ण सारी ब्रजमंडल की भूमि तो मणि मंडित है, सारे वृक्ष भी मणियों से मंडित है, उनका इतना तेज पुंज प्रकाश है, ऐसे जगमग जगमग हो रहा है। ऐसे अद्भुत दर्शन करके आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, कोई एक वन पोगंड लखाए, ताविधि चरित सकल मिल गाए, तासु भाव भावक लिखिने ना, प्रेम प्रसंग उचित चित चेना, ताहि विधि संपत्ति बनी आई, अद्भुत केली कथा उपजाई, अति आनंद अखंडित भारी, विविध विनोद परिचर्याधारी, गोवर्धन केशोर प्रकाशा, विविध भवन मदि प्रेम उपासा, नगमनि जटित अवनी कल सोहे, तामदि तल्प मदन मन मोहे, विशद वितान विमल पिछवाई, सौरभ सरस पवन छवि छाई, मत भ्रमर गुंजत गुणवाना, उपमा नाहिन तासु समाना। बोले आगे उस वन में पहुंचे तो वहां देखिए, बोले ठाकुर जी अब बड़े हो गए, पौगंड अवस्था में आ गए। अभी तो बाल मुकुंद से लाड़ लड़ा रहे थे, अब पौगंड अवस्था में आ गए। और वहां पे भी देखते क्या, अनेक प्रकार के विविध चरित्र कर रहे हैं वहां पे लाल जी। अब उसको भाव भरी नेत्रों से निरखने लगे। उनका प्रेम प्रसंग अलग, जैसे वात्सल्य भाव का प्रेम प्रसंग अलग, तो ऐसे पौगंड लीला का प्रेम प्रसंग अलग। अब उसको देख के अपने हृदय को शीतल कर रहे हैं। और उस वन में उसी प्रकार की संपत्ति है, जैसे बाल लीला देखिए, उसमें सब बाल मुकुंद को रिझाने के लिए रख रहे हैं। बाल मुकुंद के अनुसार जो सेवा सामग्री होनी चाहिए वो सेवा सामग्री इस वन विभाग में, जब आगे उसमें पहुंचे, जो पौगंड अवस्था में जो सेवा सामग्री होनी चाहिए, बोले वो सारी सेवा संपत्ति वहां दिखाई दे रही। अद्भुत केली कथा उपजाए, अति आनंद अखंडित भारी। बोले सभी अति के आनंद में डूबे हुए और अनेक प्रकार के विनोद करते जा रहे हैं, और सभी युगल किशोर जी की सेवा में लगे हुए हैं। अब सभी युगल किशोर जी की सेवा कर रहे हैं, कोई विनोद कर रहा है, कोई उनको रिझा रहा है। अब गोवर्धन केशोर प्रकाशा, विविध भवन मदि प्रेम उकाशा। आगे चलते गिरिराज में पहुंचे, वहां कुछ मुकुलित किशोर हो गए, थोड़े बड़े हो गए और पौगंड से, तो वहां पे इन्होंने उनका किशोरावस्था का प्रकाश देखा। तो वहां क्या देखते हैं, गिरिराज जी की कंदरा में अनेक प्रकार के भवन बने हुए, सब मणियों से मंडित, जगमग जगमग करते हुए, दिव्य मणियों से मंडित, अनेक प्रकार के मणियों के मंडित वहां पे जो गिरिराज जी की कंदराओं में बोले कल कल करके झरने बह रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। वहां पे ऐसे दिव्य चमचमाते खगमृग हैं, विविध भवन मदि प्रेम उपासा, ऐसे विविध प्रकार के भवनों का निर्माण देखा। नगमणि जटित अवनी कल सो है, बोले मणियों से जड़ा युक्त तो सभी मार्ग वगैरह सब वो देखे, जगमग जगमग हो रहे हैं। तामद तल्प मदन मन मोहे, बोले उन सब के बीच में बोले मदन मोहन युगल किशोर जी खड़े हैं। विशद वितान विमल पिछवाई, बोले जहां पे एक कल्प वृक्ष के नीचे युगल किशोर जी खड़े हैं, वहां पे बड़ा बड़ा विशाल वितान और बड़ी सुंदर वहां पे पिछवाई बिछी हुई, सौरभ सवत पवन छवि छाए, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है।
विटप बेली दल मत भ्रमर गुंजन गुणवाना उपमा नाहिन तासु समान। और उसके चारों तरफ नहर बह रही है, जगह जगह गिरिराज जी की तरह से झरने चल रहे हैं, उसमें कमल खिल रहे हैं, उसपे भोरे गुंजार कर रहे हैं अनेक प्रकार के पक्षी, वहां पे उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। बोले उनके उपमा के ये क्या दें, बोले कोई शब्द ही नहीं है। देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। विटप बेली दल कुसुम फल कुंजित खग चहुकोद कुसुम निकुंज सुमंज मदी दंपति करत विनोद। बोले इस प्रकार से वहां के वृक्षावली, बेली, लता पताएं और अनेक प्रकार के फूलों के दल, गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं उन लताओं के ऊपर, सुंदर सुंदर दिव्य प्रकाश पुंजीभूत। और खगमृग चारों तरफ से युगल किशोर जी का नाम का जप कर रहे हैं, और जो फूल खिले उनपे भोरे गुंजार कर रहे हैं, और उसमें युगल किशोर जी विहार करते हुए बोले विनोद कर रहे हैं।